नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं भूड़ कॉलोनी सेक्टर 29 में। और आपको बता दें, मामला वही जो आपको पहले भी कई बार खबरें दिखाई हैं, जहां बुजुर्गों को शिकार बनाया जाता है और उनसे उनकी ज्वेलरी ले ली जाती है, कभी ऑटो में तो कभी रास्ते में। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। बात करेंगे एक बार। माता जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है माता जी? कौशल्या देवी। कौशल्या जी हमारे साथ है। कौशल्या जी, क्या हुआ था और कब की बात है? कल की बात है, 4:45 मैं घर से निकली हूँ, तो रोड पार करी तो पीछे से एक लड़का आया पतला सा। वो कह रहा मैंने बदरपुर जाना है। नहीं, काम बताओ ना, है पलवल जाना है। तो मैं बोली मुझे नहीं पता, उनसे पूछ लो, 3 व्हीलर वालों से। तो जैसे वो जरा सा सरका, इधर से एक और आ गया। अच्छा, फिर उसने मुझे घेर लिया। फिर वो पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए। फिर मुझे उसके बाद कुछ आपके साथ किया हो, कुछ आपको दिया हो, कुछ सुंगाया हो, कुछ करा हो? सुंगाया कुछ नहीं पता। 500 का नोट तो पकड़ाया था, फिर ले लिया। अच्छा, क्या कहा था? 500 का? कह रहे इसको दे देंगे हमें। लड़के को? हाँ। अच्छा, तो 2 जने थे? हैं? दो जने थे। एक पहले आया, फिर एक बाद में आ गया। दोनों कैसे थे देखने में? लड़के थे? हाँ, लड़के से थे, 25-25 साल के। और कोई नहीं था? नहीं, और कोई नहीं। तो वहाँ और भी कोई लोग होंगे? हाँ, जा तो रहे थे, निकल रहे थे। पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा। बात भी करी है खड़े होके। बात भी किया आपके साथ? तो आपको पता नहीं लगा कि आपके हाथ से अंगूठी निकाल रहे हैं? यहाँ नहीं करा, इधर तो मुझे सुनसा कर दिया आगे जाके। तो आगे कैसे आपको लेके गए? आप खुद? नहीं, मैं खुद ही गई हूँ। कुछ कहा? चलती रही है, साथ साथ में चलती है। साथ साथ में आप चल रहे थे? हाँ, मैं तो खुद फिर पता कैसे लगा कि आपको? उसके बाद कुछ नहीं पता मुझे। फिर कब पता लगा? जब थोड़ा सा हो, फिर मैं घर आई हूँ, जब देखा मैंने। तो वहाँ से वो चले गए? वहाँ वो चले गए। फिर मेरे को थोड़ा होश आया, फिर मैं घर पे आई और पोटरी सी लेके मैंने इसको बाल लगाई। फिर बस इसको बाल लगा के उधर के मैं बेहोश हो गई, लेट गई। तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्गों को ही शिकार बनाते हैं ये लोग। और लगातार आपको खबरें दिखाते हैं। 1-2 के चौक पे भी हुआ था, पीछे 28 सेक्टर में भी हुआ था, और बी के चौक पर भी हुआ था, जहां ऑटो में भी महिलाओं की चूड़ियां काट ली थी। जी, ये जो घर से गई कहाँ गई? पार्क जा रही थी। पार्क जाती थी सैर करने के लिए। 2-3 दिन ही हुए थे अभी। ठीक है। तो बस उसी दौरान हुआ इनके साथ जो भी हुआ। तीसरे दिन जब वापिस आई तो वापिस आई तो बहुत होपलेस हो रही थी और रो भी रही थी, काफी परेशान थी। फिर मेरे को रो रो के ही बताया इन्होंने। और इनके हाथ में एक पैकेट था, उसमें एक वाइट कलर का रुमाल था, खाली था वो। उसमें 3 पत्थर बता रही थी, ये कह रही हैं उसमें 3 पत्थर थे। तो वो पत्थर तो वहीं फेंक दिए मम्मी ने। बस वो थैली और वो जो उन्होंने बंडल सा दिया था वो लेके आई थी घर पे। बंडल में क्या है? उसमें ऊपर 500 का नोट था और अंदर क्या था बाकी हमें पता नहीं। वो पुलिस वाले ने ले लिया ना। हाँ, पुलिस वालों को दे दिया। हमने तो छेड़ा ही नहीं, वो खोला ही नहीं, बिल्कुल हमने नहीं देखा। कागजों की थी वो। हाँ, वो मतलब दिखाने के लिए पैसे दिए होंगे। और आप समझ रहे हैं कि किस तरह से अब क्या किया है क्या नहीं किया, वो माता जी को अभी कुछ नहीं पता। कोई सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा एक फुटेज लाए हैं हम निकाल के, उसमें क्लियर नहीं है। मम्मी नजर आ रही है उसमें थोड़ा सा, पर वो बंदा नजर नहीं आ रहा है। नहीं, हरकत करते बात कर रहे हैं इनसे। हाँ, खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मेरे पास है। तो आप एक बार दिखाएं। आप लोग भी हैं, जाते हैं, तमाम लोग बाहर जाते हैं। सेफ ही नहीं है, जाएंगे कहाँ से अब? ये तो धुंधली है। ये खड़ी है माता जी। और ये एक बंदा खड़ा है, ये आप देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल बीच सड़क पर, बीच बाजार में आराम से बात कर रहे हैं। ना कोई हाथापाई की है, ना कोई मारपीट की है, ना कोई जोर जबरदस्ती की है। बड़े प्यार से अपने आप इसमें दिखेगा। नहीं, इसमें दिख रहा है वीडियो। अभी देखना, आप देख रहे हैं ये वीडियो कि किस तरह से बातों में बहला फुसला कर माता जी के कानों से खुद कुंडल उतार लिए, तो दिख रहा है ना। और 3 अंगूठियां थी, वो अंगूठियां भी उतार ली। और 2 लड़के थे, जैसा कि बता रही हैं। पहले एक आया, पलवल जाने का रास्ता पूछा। माता जी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, आप ऑटो वाले से पूछ लो। लेकिन उसके बावजूद भी वो साथ में रहा। और फिर दूसरा आया, ये देख रहे हैं कि किस तरह से, ये देख रहे हैं।
अब ऐसे में कोई आदमी देखेगा तो वो शक भी नहीं करेगा कि कहीं कुछ इस तरह की कोई घटना हो रही है, कोई वारदात हो रही है। वो तो ये सोचेगा या तो कोई जानकार है या कुछ बातचीत कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, हालांकि ये भी क्लियर नहीं आ रही है वीडियो, पर फिर भी आप देख सकते हैं। और भी तमाम कैमरे लगे होंगे। अगर पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो ज़रूर ढूंढ पाएगी इन्हें, क्योंकि रोड पर भी कैमरे लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ इसमें एक ही आदमी दिखता है, इसके बाद वो दूसरा आता है जब। तो आप देख रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं और बुजुर्ग सेफ नहीं हैं कहीं भी मार्केट में जाते हुए। और जानेंगे, जी बाबूजी क्या कहेंगे इस तरह की जो घटनाएं हो रही लगातार हो रही हैं? भाई आंटी तो थोड़ी ऑपलेस हो रही, बता नहीं पा रही है। इनके हाथों में पड़ोस में रहते 3 अंगूठी और बाली हमेशा पहन के रखती हैं। यहाँ से गई है पार्क की तरफ। ये 2 नंबर गेट 29 का जो, उससे पहले 2 लड़के, एक लड़का आया पहले, उनने इनसे बात की, दूसरा लड़का उसके बाद आया। वो कहने लगा क्या हुआ, ऐसे गुमराह कर गए। इनको कुछ पता नहीं क्या किया कि इनका माइंड ने काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उनके साथ चली गई थी। हाँ, जैसे कि ऐसा हो चुका कई बार हो चुका। पुलिस वैसे ही कर रही है कि ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया, ऐसा कई बार हो चुका है। ये तो पीछे चल चुकी है कहानी, 2-3 तो मैंने भी देख रखी है कैसे ऐसे। ठीक है, हाँ होता है। वहां जाके उन्होंने आराम से इनकी अंगूठी उतारी है, वो गायब हो गए उसके बाद। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस जो ये सवाल करती है बार बार कि भाई बिल दिखाओ, चीज कहाँ से आई, ये कहाँ से आया। अरे हम किसी जानकार का नाम थोड़ी ले रहे हैं जो आपको बिल चाहिए। एक न्यू ब्रांड आदमी जिसे जानना पहचान, वो गुम चीजों को लेके गया है कुल मिला के, कहने का मतलब। तो अब 20 साल पहले इनकी शादियों में वो चीज मिली, उनका बिल रखेंगे? ठीक है, सीसीटीवी कैमरा को बोलोगे तुम निकाल के लाओ, ये तो पुलिस का काम है। सीसीटीवी कैमरा निकालना पुलिस का काम है। भाई साहब, लाखों 1.5-2 लाख रुपए का कितने घंटे कितने तोले थे? चलो मैं 2.5-3 लाख बता रही है, 2.25 मान लो आप। ठीक है, 2.25 आप रुको, 2.25 मान लो, 2.25 तो पुलिस की इतनी जिम्मेवारी नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा खुद निकाले। वो भी हम निकाल के ला के देंगे। वो इनसे कह रहे सीसीटीवी कैमरा निकाल के ला के दो, बिल दो, ये दो, वो दो। अरे भाई, जो तुम्हें कार्रवाई करनी है वो करो। हमेशा इनका ये काम है कि पब्लिक को कैसे ही गुमराह करके ये हमें तंग इतना कर दो ताकि हमारे पास ये आए ना दोबारा कहने के लिए कि हमारी चीज के लिए क्या कार्रवाई आपने की है। ये है पुलिस का जो रोल चल रहा है। धीरे धीरे घटा है वैसे जब से सरकार बदली है, मगर अभी भी कुछ पुराने बंदे हैं जो आजकल उसी वाम में रह रहे हैं, उनको आदत पड़ी हुई है। मेरी बाइक आज से 8 साल पहले चोरी हो गई थी। 28 चौकी में मैं एप्लीकेशन दे के आया था, सिंपल में मुझे एप्लीकेशन ले ली। 8 साल बाद ओल्ड में मिली। ओल्ड के 8 साल बाद मिलती है, वो भी किसी ने एक सिस्टम निकाला है। जो बाइक खड़ी है भाई, इनकी बाइकों को पहुंचा दो। अगर सुनो, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, बाइक के नंबर देख के बाइक का चलान उसके घर पहुंच जाता है। और बाइक थाने में खड़ी है, उस आदमी को आधे किलोमीटर दूर रहता है, 8 साल से रह रहा है और उसका नहीं पता इनको वो रहता कहाँ है। कमाल की बात तो ये है। ठीक है, उसके बाद गुमराह करके कहते ये तो पोस्टपोन्ड हुई है, चलाना इस पे पैसे खाने के लिए। भैया मैंने कहा पोस्टपोन्ड तो और बढ़िया है। उस आदमी से जिससे मिली होगी उसका नाम वाम तो लिया होगा, साइन वाइन करे होंगे उसने, तो मिल जाएगा वो आदमी। कहाँ से आपने उठाई है? ये गुमराह करते हैं, मेहनत कम करने चाहते हैं सिर्फ। ये अब ये गरीब आदमी बेचारे, इनका ये छोटा सा घर है। ठीक है, कैसे कैसे 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। एक ही लड़का कमाने वाला है। ठीक है, आंटी की उम्र बहुत सारी हो गई है, तो थोड़ा कार्रवाई करनी चाहिए इनको। और बुजुर्ग महिला है, हालांकि कम से कम नहीं तो तसल्ली तो देनी चाहिए। सवाल इतने पूछ लेंगे, 112 नंबर पर कॉल कर दो, इकट्ठे सारे हो जाएंगे, क्या हुआ। दूसरा आके उसको पूरी बताएगा नहीं, फिर वो कुछ क्या हुआ। ठीक है, उसको कंफ्यूज कर देते हैं। 10 बजे तक थाने में बैठा रखा आंटी को, क्या मतलब है? जब हमने सारे यहाँ डिटेल बताई दी है तो क्या मतलब है? बड़ी बुरी वे एक तक खुद ऑपलेस, अब फिर उनको खुद ले गए। एक रिपोर्ट उनका बेटा लिखवा रहा है, साथ में हमें सारे मिलके। एक गुमराह वाली पुलिस की भी है भाई, तसल्ली दे दी। सेम कहानी, छोटी सास है मेरी, सेम कहानी वहीं हुई थी, उसी जगह वही कहानी है, कोई एक्शन ही नहीं है। तो सेफ कहाँ? महिला घर में घुस के रहे, कमाएंगे खाएंगे कैसे हैं? एक पार्क घूमने जा रही है और वो भी सेफ नहीं है, बड़ी बूढ़ी। और यहाँ बिल्कुल बीच बाजार में मेन मार्केट है, रोड है सामने, तो कहीं सेफ नहीं है। फिर तो क्या कर रहे हैं? जंगल में चलो, जब तो हम भी मान ले भाई जंगल है। और ये तो बड़ा ही राजपथ है वैसे भी, तो मंत्री जी का। ये भूड़ कॉलोनी गली नंबर 2 हीरा मंदिर रोड है जहाँ आप खड़े हो। यहाँ आवारा लड़के काफी आते हैं। ठीक है, पहले एक बार झगड़ा हुआ था, मेरे घर पे पथराव हुआ था, मैंने केस बनवाया था, पुलिस आई थी। सीसीटीवी कैमरा में आज तक फुटेज ना निकाली है। 12 लड़के थे वो,
मैं उन्हें ढूंढता रहा, पुलिस ने मेरी कोई सहायता नहीं की। अंत में जाके मुझे चुप बैठना पड़ गया 5 दिन बाद मेहनत करके, ठीक है। और वो लड़के अंत में जाके अपना किराए वराए पर रहते थे, भाग गए। अभी भी आवारा घूमते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की जो कार्रवाई है, जो रवैया है, उस पर कोई कार्रवाई करते नहीं है। ड्राई नशा वाले ड्राई बेच रहे हैं, खूब अच्छी तरह बेच रहे हैं। शराब तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ सब कुछ बिकता है भाई। इनको सिर्फ मंथली जाती है, पता नहीं क्या है, मेरे पास तो सबूत नहीं है, मैं क्या करूँ, ठीक है। मंथली जाती है, काम कार्रवाई नहीं करते। ये ड्राई नशे वाले हैं जो चुपचाप से आते हैं, उनको होश खुद नहीं रहता, वो चोरी वोरी करके भाग जाते हैं। और इनके थाने में एक बार मेरा कांड हुआ था ओल्ड में, तो कह रहे थे कि ओमकार जी आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। तब तक ये बोल रहे थे हम जानते नहीं है, और उनका डबल स्टार कह रहा है कि आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब जानता है, जानते हैं ना, जानता है तो ये कैसे बोल रहे हम नहीं जानते। ये मिली भगत जो चला भाई, कंफ्यूज करना है अपनी कार्रवाई जो करने के। सीसीटीवी कैमरा निकालो, देखो, भालो। ये तनख्वाह क्यों दे रही है आपको सरकार, बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मेन सड़कों पर, रोडों पर हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे हैं, जो नंबर प्लेट में अंधेरे में नंबर दिख जाता है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ आदमी दिख जाता है, और उसके बाद भी बदमाश नहीं दिखते, चोर नहीं दिखते, और इनसे कह दिया जाता है कि आप खुद ही फुटेज निकलवा कर लाओ। अब आप ये समझें कि ये कैसे फुटेज निकलवा के लाएं अपने आप। इनको कौन फुटेज देगा, कौन अंदर घुसने देगा, कौन इनको दिखाएगा। पुलिस का तो काम होता है और पुलिस का अधिकार है, पुलिस का तो हक है कि वो इन सब कामों को करे और परिवार को सांत्वना दे कि आप धीरज रखें, चोर पकड़े जाएंगे और आपका जो भी सामान है वो जरूर मिलेगा, बरामद कराया जाएगा। इस तरह से, क्योंकि लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। यहाँ देख रहे हैं आप, तमाम महिलाएं हैं, ये सभी परेशान हैं कि हम भी बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, और इस तरह से अगर होगा तो सेफ नहीं है। कल को कोई अनहोनी भी हो सकती है जी, कोई दुर्घटना भी बिल्कुल जा सकते हैं। मम्मी बता रही थी उनके थैले में चक्कू भी था, इन्होंने बताया उनके थैले में चक्कू भी था। समझ सकते हैं। अब ये माताजी बुजुर्ग हैं, हालांकि देखो थोड़ा सा बहबीन हो जाती हैं, अब उनको इतना नहीं ध्यान है कि क्या क्या हुआ था और नहीं बता पा रही, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ी घटना घटी है और 3 अंगूठियां, कान की बाली इनकी लेकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस उल्टा परिवार पर ही परेशान कर रही है कि इसका बिल लाओ, ये पहन रखा था, नहीं पहन रखा था, तमाम तरह के सवाल कर रही है। तो पुलिस की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल जी, और अड़ोसी पड़ोसी हैं जिन्होंने हर समय देखा है, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन देखते हैं अब पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, वो भी आपको बताएंगे। और आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, कहीं भी मार्केट में जाएं तो ध्यान रखें कि इस तरह की घटना आपके साथ ना घटे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।